अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट नोट फ़ोटोग्राफी पर। तो ये तस्वीर कशी उसको उर्दू में कहा जाता है फ़ोटोग्राफी को। और आज हम ड्राई प्लेट मेथड को डिस्कस करेंगे इन दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो फ़ोटोग्राफी कहते किसे हैं? तस्वीर कशी करना, तस्वीर बनाना। ठीक है, ये वर्ड से निकला। फ़ोटो के मतलब होते हैं लाइट, ठीक है, रोशनी, और ग्राफी के मतलब कि किसी तस्वीर को बनाना। तो फ़ोटोग्राफी का मतलब ये हो गया कि रोशनी की मदद से या लाइट की मदद से कोई तस्वीर बना दी जाए, ठीक है। और या फिर द आर्ट, अच्छा, इसकी डेफिनेशन इस तरह हो जाएगी कि द आर्ट ऑफ डेवलपिंग अ पिक्चर ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट बाय मीन्स ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड फोटोग्राफी। कि फ़ोटोग्राफी एक ऐसा फ़न है जिसमें हम पिक्चर को बनाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर। तो अगर हम बात करें पहला कैमरा किसने ईजाद किया, तो फर्स्ट कैमरा बनाया था एक मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैसम ने, जिसको हम पिन होल कैमरा कहते हैं, ठीक है। तो ये फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहलाते हैं इब्नुल हैसम, और इन्होंने पहला कैमरा बनाया था, दिस इज़ कॉल्ड पिन होल कैमरा। और ये कैमरा किस तरह से होता था कि इसके अंदर कोई भी लेंस मौजूद नहीं होती थी, विदाउट एनी लेंस ये कैमरा होता था। और जो किसको बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक जैसे कि जूते का डब्बा लेकर आपने उसके चारों तरफ जो है वो ब्लैक कलर कर दिया उसके अंदर, और इसमें पिन पॉइंट कर दी, पिन होल कर दिया। फिर उस बॉक्स से अगर आप बाहर कहीं पर देखेंगे, किसी चीज़ को देखें, उसके बाद उसको फिर किसी और रूम में जाकर आप उस के अंदर से देखेंगे तो आपको उस चीज़ की छवि जो है वो उल्टी या फिर इन्वर्टेड दिखाई देगी। तो ये दुनिया का पहला कैमरा था जो कि आपको पता लगता था कि भाई, जो कि विदाउट एनी लेंस बनाया था इब्नुल हैसम ने, ठीक है। बट ये कैमरा इब्नुल हैसम ने बनाया तो था, इससे पहले इस कैमरे का कॉन्सेप्ट पेश किया था एक और ग्रीक फ़िलासफ़र ने जिसका नाम था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल एक यूनानी फ़लसफ़ी थे। इन्होंने जो है वो इसका फ़लसफ़ा पेश किया था उस कैमरा ऑब्सक्यूरा के नाम से। तो कैमरा ऑब्सक्यूरा के अंदर ये एरिस्टोटल ने बता दिया था कि किस तरह से इस कैमरे को ईजाद किया जाएगा। इब्नुल हैसम ने क्या किया, इसकी फैब्रिकेशन की या फिर उसको बनाया, ठीक है। तो ये दैट इज़ कॉल्ड कि इस तरह से जो है वो फ़ोटोग्राफी की स्टार्ट हुई और इस तरह से जो है वो कैमरा शुरू हुआ, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी हिस्ट्री इसकी बताई फ़ोटोग्राफी के बारे में कि फ़ोटोग्राफी की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, किस जगह से हुई। अच्छा, जब हम फ़ोटोग्राफी के और कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि रिलीजियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें मुसव्वरी या फ़ोटोग्राफी जो है वो इस्लाम के अंदर तो वैसे जायज़ नहीं है कि किसी तरह से आप फ़ोटोग्राफी को जो करें। बट जो है वो अब ये होता है कि मोशन पिक्चर्स वगैरह हैं वो उनके ऊपर फिर ये आ जाता है कि आप उसको कर भी सकते हैं, या मोशन पिक्चर आप वीडियोस वगैरह को जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में ये राय है डिफरेंट कि कुछ जो है उलमा कराम कहते हैं कि भाई आप मुसव्वरी नहीं कर सकते हैं, और कुछ कहते हैं कि आप मुसव्वरी कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो है वो एक तज़ाद मौजूद है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जस्ट हमें शॉर्ट नोट में केमिस्ट्री डिस्कस करनी है फ़ोटोग्राफी की, कि जब तस्वीरें बनाई जाती हैं, फ़ोटोग्राफी की जाती है, तो उसके अंदर क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और शुरुआत में मैंने आपको जस्ट फ़ोटोग्राफी के या कैमरेस की जस्ट इंफॉर्मेशन दी कि इसको स्टार्ट करने वाले असल में इब्नुल हैसम थे। और इब्नुल हैसम को जो फर्स्ट कैमरा था दैट इज़ कॉल्ड पिन होल कैमरा, जिसको एरिस्टोटल ने इसके बारे में इसके बारे में आइडिया प्रोवाइड किया था, और उसका नाम कैमरा ऑब्सक्यूरा था। बट इस मेथड के बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले, चूँकि ये जो है वो इसमें कोई लेंस इस्तेमाल नहीं होता था, इसमें कोई बिना लेंस के कैमरा बनाया जाता था, ठीक है। और फ़ोटोग्राफी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन आई हैं और काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आती गई है। जैसे कि पहले आप देख रहे थे कि पहले विदाउट एनी लेंस कैमरा इस्तेमाल किया जाता था, और बाद में इस तरह से कैमरे के अंदर जिद्दत आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो पिनहोल कैमरा के बाद फिर जो है वो कैमराज आने शुरू हुए, जिसमें से जैसे कि डिजिटल कैमरा का एक दौर आया। डिजिटल कैमरा, सोनी साइबर शॉट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका दौर आया। या उससे पहले ड्राई प्लेट मेथड का दौर आया था। ड्राई प्लेट मेथड में क्या होता है कि ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, कि जैसे आपने याशिका या एक्फा वगैरह के आपने कैमरे देखे होंगे जिसके अंदर एक रील लगती थी, फिल्म लगती थी।
वो दौर आया था पिन होल कैमरा के बाद। ठीक है, एक अरसे तक हमारे बचपन में भी हमने देखा कि उस एक फ़िल्म के ऊपर हम क्या करते थे, नेगेटिव को फिर उसको कैप्चर किया जाता था, देन उसका पॉजिटिव प्रिंट करवाया करते थे। तो ये काफ़ी पुरानी बात है और काफ़ी एंटीक बात है। आजकल जो है वो ज़्यादातर कहीं पर भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, इस वाले मेथड को, ड्राई प्लेट मेथड को। तो ये चूँकि एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और एग्ज़ाम में से कॉन्सेप्ट से आपसे पूछा जाएगा फ़ोटोग्राफी, इसलिए हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके ड्राई प्लेट मेथड के जाने के बाद फिर हमारे पास जो है वो सोनी साइबर शॉट्स आए और डिजिटल कैमरास जिसको हम कहते हैं, तो वो आए, छोटे साइज़ के होते थे, सोनी ने उसको ख़ास तौर पे बनाया था। देन उसके बाद जो है वो फिर SLRs का दौर आया, DSLRs का दौर आया। ठीक है, तो अभी आप देखते हैं कि नॉर्मली आपको जो है वो DSLR और DSLR मिल रहे होते हैं। SLR की जो शॉर्ट फॉर्म होती है दैट इज़ सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिव कैमरास, और DSLR की शॉर्ट फॉर्म होती है डायनेमिक सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिव कैमरास, जिसमें लेंस जो है वो मूविंग स्टेट में होता है और उसकी मदद से काफ़ी क्लियर इमेज ले रहे होते हैं और काफ़ी हाई डेफिनेशन पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बनाई जा रही होती हैं। तो ये जो DSLR होता है, तो ये आजकल जैसे कि पिन होल कैमरा स्टार्ट हुआ, देन ड्राई प्लेट मेथड से कैमरेज आए, देन उसके बाद सोनी ने साइबर शॉट को लॉन्च किया, देन SLR है, DSLR है, और अब जो है वो SLRs मतलब सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिव कैमरास और डायनेमिक सिंगल लेंस रिफ्लेक्सिव कैमरास के बाद अब जो जाकर दौर आ रहा है तो मिररलेस कैमरास वगैरह अब जाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। मिररलेस कैमरा साइज़ में थोड़े DSLR से कम होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं, और उनकी जो कह लें कि रिज़ल्ट है या उनका जो कैमरा रिज़ल्ट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है इस DSLR से। तो दिस इज़ कॉल्ड मिररलेस कैमरा। लेकिन हमें डिस्कस जो करना है वो ड्राई प्लेट मेथड को डिस्कस करना है कि इसके थ्रू किस तरह से जो है वो फ़ोटोग्राफी की जाती थी और किस तरह से इसके थ्रू हम जो है वो तस्वीरों को बनाया करते थे। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो उन मेथड्स के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बताया मिररलेस कैमरा के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट आजकल मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर तो ख़ास इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा, लेकिन वेस्टर्न नेशंस में जो है वो मिररलेस कैमरास वगैरह काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इन हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो अपना टॉपिक है वो ड्राई प्लेट मेथड पर है कि जिसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे याशिका और एक्फा के और कोडेक और कॉनिक वगैरह के कैमरे पहले आया करते थे। तो उसके लिए हमारे पास सेवरल स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। तो इस के तो 5 स्टेप्स हैं हमारे पास जो, और अभी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि वो आर्ट, वो फ़न जिसके ज़रिए फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फोटो सेंसिटिव फिल्म के ऊपर जो है वो एक लाइट को या पिक्चर को एक्सपोज किया जाता है, तो उसको हम लोग फ़ोटोग्राफी कहते हैं अकॉर्डिंग टू ड्राई प्लेट मेथड। और उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मेकिंग अ फ़ोटो सेंसिटिव फिल्म, कि हम एक फ़ोटो सेंसिटिव फिल्म की फॉर्मेशन करें। अब फ़ोटो सेंसिटिव फिल्म क्या होगी? फ़ोटो सेंसिटिव फिल्म से मुराद के एक ऐसे फिल्म कि जिस पर जब लाइट पड़े, लाइट एक्सपोज हो, तो फिर वो किसी तरह से वो फ़ोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसा करे जिसकी वजह से पता लग जाए कि फ़िल्म में कहाँ कहाँ पर लाइट जो है वो एक्सपोज हुई है और कहाँ कहाँ पर रोशनी पड़ी है। ठीक है, उसके लिए हम एक फ़िल्म बनाते थे, फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म जिसको हम कहते हैं। ये इंडस्ट्री में, कंपनी में बनाया जाता है ज़्यादातर, जैसे एक्फा वगैरह के होते थे ना, तो वो फ़ोटो सेंसिटिव फिल्म की फॉर्मेशन करते थे। फ़ोटो सेंसिटिव फिल्म क्या होता है? वो जस्ट एक, अगर आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में रील जिसको हम कहते थे, या एल्बम भी उसको हम कहा करते थे, वो सर्किल जैसा, मतलब गोल सा वो होता था, सिलेंडर जैसा होता था। नॉर्मली किचन वगैरह में भी उसको इस्तेमाल करते थे। तो मैं आपको बोर्ड पर उसके डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि लगभग वो इस तरह से कुछ होता था। ठीक है, तो इसके ऊपर एक्फा लिखा होता था, तो ये एक रील कहलाती थी। और यहाँ से एक जो है वो क्या होता था कि इसके अंदर से एक शीट निकलती थी, अगर आप एक ब्राउन टाइप की जो है वो शीट निकला करती थी, जिसको हम रील कहते हैं। इसके अंदर फ़ोटो सेंसिटिव फिल्म होती थी, और ये रील इस तरह से इसलिए होती थी ताकि रोशनी वगैरह इसके अंदर ना जा सके। तो अब चूँकि रोशनी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये रिएक्शन कर जाता था। अब जब उसको खींचते थे तो उसको खींचने के इसके अंदर से क्या होता था कि एक रील निकलती थी। ठीक है, उस रील को फिर हम फिल्म भी कहा कर सकते हैं कि ये दिस फिल्म होती है। ठीक है, खींचकर निकालते थे। जो अगर पैसा करते तो रील जल जाता था, रील फ़ौरन से जल जाता है, तो उसको अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं निकालते। ठीक है, किसी भी सूरत में अंदर जैसे ही बाहर निकालेंगे पूरा ब्लैक हो जाएगा, ये काला हो जाएगा, कहते हैं रील जल गया। ठीक है, तो
अब ये फोटो सेंसिटिव चीज़, फोटो सेंसिटिव फिल्म बनी हुई किस चीज़ से होती है? ये असल में सेलुलोज एसीटेट की एक शीट होती है। सेलुलोज एसीटेट एक प्लास्टिक एक पॉलीमर है, उसकी एक शीट होती है और उसके ऊपर कोटिंग की हुई होती है AgBr की, सिल्वर ब्रोमाइड की। अब सवाल ये पैदा होता है कि AgBr की कोटिंग क्यों की जाती है? कि AgBr जो है ना बच्चे, दिस इज़ द फोटो सेंसिटिव केमिकल। आप जानते हैं सिल्वर के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, सिल्वर के सारे सॉल्ट्स कैसे होते हैं? फोटो सेंसिटिव होते हैं। फोटो सेंसिटिव से क्या मुराद है कि जब इन पर लाइट पड़ती है तो ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। सिल्वर के जो भी सॉल्ट है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सारे फोटो सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट जो लैब में रखा हुआ होता है तो ब्लैक शीशे के अंदर रखा होता है, वो ट्रांसपेरेंट शीशे में कभी नहीं रखते हैं। अब ट्रांसपेरेंट शीशे में रखोगे वो ब्लैक ब्लैक PPT बन जाएगा उसके अंदर, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर, क्योंकि वो लाइट से फ़ौरन से रिएक्शन कर जाता है सिल्वर का सारा सॉल्ट। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं सिल्वर के सॉल्ट, क्लियर है? तो इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड की क्या करती है? तो कोटिंग की जाती है ताकि जब लाइट इस पर पड़े तो उस पर क्या हो कि रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप मेकिंग अ फोटो सेंसिटिव फिल्म। फोटो सेंसिटिव फिल्म बना ली, ये काम कहाँ होगा? कंपनी के अंदर होगा। कंपनी ने फिल्म बनाकर आपको दे दी, ये जाकर किसी फोटो स्टूडियो वाले की दुकान में रखा गई जाकर। अब आप उस शॉप से आपने उसको परचेस कर लिया और परचेस करने के बाद आपने क्या किया? अपने कैमरे के बैक साइड पर उसको लगा लिया। कैमरे को जब बैक साइड से ओपन करते थे ना तो उसके अंदर रील लगाने की जगह होगी, रील के बंद कर देते थे रील लगाकर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता था? वो रेडी हो जाता तस्वीर खींचने के लिए, फिर आप क्लिकिंग कर सकते थे। ये पुराने वक्तों के कैमरास की बात मैं कर रहा हूँ, आज के दौर के कैमरास की बात नहीं कर रहा। फिर अपने जहन में रखिएगा पूरे टॉपिक को समझते हुए स्टार्ट हुए कि पुराने वक्तों के कैमरास जो हुआ करते थे इस तरह से, आजकल सिर्फ जो है वो रेट्रिका, इंस्टाग्राम और इन सब के लोगोज भी बस इस तरह के बने होते हैं। ठीक है, यस। तो ये कैमरा हुआ करता था, इसके बैक साइड पर हम क्या करते थे? वो एल्बम जो है वो लगा लिया करते थे, या जो रील है वो लगा लिया करते थे। उसके बाद लेकर घर आ गया, घर पे कोई फंक्शन, तो उस पार्टी के अंदर क्या किया कि हमने जो है वो पिक्चर्स वगैरह लेने शुरू कर दिए, क्लिक करना शुरू कर दिया। तो ये सेकंड स्टेप है, एक्सपोजर ऑफ फिल्म टू लाइट। अब हम क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं। होता क्या है कि बिल्कुल फ्रंट पे ये लेंस है, यहाँ पर ना लेंस यहाँ पर होता है और लेंस के बिल्कुल साथ क्या होता है? एक शटर लगा होता है, दिस इज कॉल्ड शटर। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये शटर कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए ओपन होता है। ये शटर फ्यू माइक्रो सेकंड्स के लिए ओपन होता है और जो भी रोशनी होती है वो अंदर दाखिल होती है। इस शटर के थ्रू अंदर दाखिल होती है और इसके बैक साइड पर क्या लगा होता है? रील या फिल्म। उस फिल्म पे एक्सपोज हो जाती है जाकर। अब जैसे आप कहीं पर खड़े हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सामने 2 लाइट लगी हुई है, अब इस 2 लाइट की रोशनी क्या होगी? इस शटर के अंदर से दाखिल होगी और जाकर कहाँ जाकर स्ट्राइक करेगी? जो बैक साइड पर फिल्म लगा हुआ है उस फिल्म पे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? और एक्सपोजर पर क्या होगा? ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा अपना, इसमें आयोनाइजेशन हो जाएगी। सिल्वर ब्रोमाइड है, H मतलब लाइट। इस वजह से हम सिल्वर के सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज वो जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में आइंस में सेपरेट हो जाता है। बस समझ आ रही है यहाँ तक? क्या हो सेकंड स्टेप में? अब आपने क्या किया? तस्वीरें, अब आपने एक पिक्चर खींची, एक्सपोज हो गया, फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, फिर आपने एक और तस्वीर खींची, फिर एक कैमरे से एक तरह की आवाज़ आती है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाता है, मतलब रील घूमने की आवाज़ आ रही होती है, थोड़ी देर में वो घूमता रहता है और आखिरकार आपने जैसे कि लगभग 40 तस्वीरें आपने खींच ली। अब क्या हुआ कि फिल्म में अब जगह नहीं है, अब और पिक्चर आप नहीं खींच सकते। अब बहुत बड़ी गलती आप क्या करते हैं कभी कभार कि उस सारी तस्वीरें खींचने के बाद आप क्या करते हैं? बैक साइड से फिर क्या करते हैं? जाते थे। तो उसके लिए क्या होता था कि आप परसों आ जाए, ले जाइए, ठीक है। अब क्या है कि वो क्या करेगा अब स्टेप 3 पे? अब स्टेप 3 से काम स्टूडियो वाले का, ठीक है।
स्टेप 3 में क्या होता है, डेवलपिंग द एक्सपोज्ड फिल्म। अब डेवलपिंग करनी होगी इस फिल्म की, फोटो डेवलप करना होगा। फोटो अंदर इसमें एक्सपोज तो हो गया है, लेकिन मसला है कि जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे रोशनी में तो वो जल जाएगा पिक्चर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए आपको इस एक्सपोज्ड फिल्म को डेवलप करना पड़ेगा, और उसके लिए वी हैव टू यूज डेवलपर। उसके लिए हम लोग डेवलपर इस्तेमाल करेंगे, डेवलप करने वाला। और डेवलप क्या होगा असल में, ये ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो रिड्यूस कर सकेगा इन सिल्वर आइंस को, रिड्यूस करके सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर सकेगा। और इसमें हम दो चीज़ें नॉर्मली लेते हैं, दो। तो इसमें हम या तो इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोक्विनोन, या फिर हम जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं पायरोक्विनोल। हाइड्रोक्विनोन आप जानते हैं, हाइड्रोक्विनोन क्या होता है कि अगर बेंजीन के इसमें एक OH जो है वो बेंजीन के साथ अगर, जबकि एक OH इसके पैरा पोजीशन पर या फोर्थ पोजीशन पर होता है, तो इसको हम 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को हाइड्रोक्विनोन भी कहा जाता है। और पायरोक्विनोल क्या होता है, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल होता है, जिसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर अटैचमेंट करके लगे होते हैं, ठीक है। चैप्टर 9 फिनॉल के अंदर हाइड्रोक्विनोन या पायरोक्विनोल में से एक कंपाउंड वो लेते हैं। वैसे नॉर्मली जो इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टूडियो वाले होते हैं वो डेवलपर ही बोला जाता है, वो लिक्विड टाइप का होता है, इस्तेमाल होते हैं। दो में से कोई एक चीज उनके पास होती है। अब वो क्या करते हैं कि अब वो उस रील को निकालते हैं, लेकिन रील को नॉर्मली नहीं निकालते, या तो वो डार्क रूम होता है उसके अंदर ये काम करते हैं, या तो ये काम होता है किसी ब्लैक बॉक्स के अंदर। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, डब्बे जैसा होता है। अगर आपने सीडी वगैरह देखा है ना, उसके अंदर तस्वीरें वगैरह होते हुए दिखा रहे होते हैं किस तरह से पिक्चर की फॉर्मेटिंग क्या होते हैं कि, तो ब्लैक बॉक्स होता है, डब्बा होता है एक बड़ा सा, उसमें हाथ डालने के लिए जगह होती है दोनों तरफ से, ठीक है। अंदर पूरा ब्लैक हो रहा होता है, तो रेड लाइट और लाइट अगर जल भी रही होती है रूम के अंदर तो रेड टाइप की लाइट जलाते हैं, रेडिश टाइप की, क्योंकि रेड कलर की आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, उसकी एनर्जी इतनी नहीं है, वो एक्सपोज नहीं करते जो है वो रेड की एनर्जी आपको पता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बहुत कम होती है, अगर ठीक है। अब क्या होता है कि आप दोनों हाथों को मतलब क्या करते हैं, वो फिर ब्लैक बॉक्स के अंदर आप उस रील को बाहर निकालते हैं, और रील को बाहर निकालने के फौरन बाद आप क्या करते हैं, उस डेवलपर में डिप कर देते हैं, डिपिंग कर देते हैं, उसको डुबा देते हैं। रील को हम जब वो डेवलपर में डिप होता है तो क्या रिएक्शन होता है, जितने भी सिल्वर आयन है Ag पॉजिटिव, जैसे हम उसको डिप करते हैं तो सिल्वर एक्सपोज हो गए थे Ag पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे सिल्वर है ना, सिल्वर ब्रोमाइड है, Ag तो हर तरफ है, लेकिन जो रोशनी पड़ी वो लेफ्ट साइड तरफ नहीं पड़ी, वो यहाँ जैसे कि जगहों पर लेट्स से जहाँ मैंने रेड स्पॉट डाल दिया वहाँ पर Ag पॉजिटिव आयंस मौजूद, तो वहाँ पर सिल्वर के जो सॉल्ट्स है वो होंगे, ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएंगे सिल्वर मेटल में, या मेटेलिक सिल्वर में जाकर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिल्वर में उनको कन्वर्ट कौन करेगा, हाइड्रोक्विनोन या पायरोक्विनोल, दो में से कोई एक इनको मेटेलिक सिल्वर में रिड्यूस कर देगा, +1 से वैलेंसी 0 हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक ब्लैक टाइप का स्पॉट जो है वो क्या होगा, वो उस जगह पर आ जाएगा जहाँ पर लाइट एक्सपोज होगी। मेटेलिक सिल्वर जो होता है जितनी ज़्यादा लाइट एक्सपोज हुई भी होगी ब्लैकिश कलर का, ठीक है, क्या होगा जहाँ पर जितनी ज़्यादा लाइट एक्सपोज हुई होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा कह लें कि डार्क हो जाएगी सिल्वर की फॉर्मेशन की वजह से। इस वजह से हम कहते हैं कि फिर जो हमारे पास जो नेगेटिव आएगा या जो हमारे पास फिल्म आएगी उसको नेगेटिव कहा जाएगा। नेगेटिव इसलिए कहेंगे बिकॉज ऑफ फॉल्स इंप्रेशन देगा आपको पिक्चर्स की, कि जहाँ जहाँ पर कोई चीज़ वाइट होगी उस चीज़ को वो डार्क शो करेगा, और जहाँ पर कुछ चीज़ डार्क होगी उसको वो चीज़ जो है वो वाइट शो करेगा। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली बालों का रंग जो है वो ब्लैक से नेगेटिव के अंदर वाइट हो जाता है। इस तरह चेहरा, इस तरह अगर कोई गोरा इंसान है तो काला दिख रहा होता है, काला इंसान गोरा दिख रहा होता है। इसको नेगेटिव इस वजह से कहते हैं चूँकि लाइट ने जिस जगह पर सिल्वर मेटल को रिड्यूस किया है तो वो सिल्वर मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके पर भाई, वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटेलिक सिल्वर में, ठीक है। सिल्वर आयन मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो फिर क्या होगा कि ब्लैक टाइप का स्पॉट आ जाएगा जहाँ जहाँ पर रोशनी पड़ी होगी। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेवलपिंग, जिसमें एक्सपोज फिल्म की डेवलपिंग की जाती है। लेकिन अब इसके अंदर एक मसला यहाँ पर हमारे पास ये रहता है कि इस फिल्म में हर तरफ तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर सिल्वर आइंस थे वो तो डिप सही हो गया कि वो सिल्वर आइंस तो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो गए, लेकिन बाकी जो है जो कि बाकी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी तो हर तरफ मौजूद है ना। तो क्या होगा कि जब उसको जब हम बाहर निकालेंगे तब वो AgBr भी रिएक्शन कर जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी होगा फिक्सिंग करना। फिक्सिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो सिल्वर आइंस हैं, ठीक है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको हम यहाँ से डिज़ोल्व करके बाहर निकाल लेते हैं, और इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है एक फिक्सर, और फिक्सर के लिए हम हाइपो इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला होता है Na2S2O3.5H2O। ये हाइपो क्या करता है, फिक्सिंग करता है, और ये इस तमाम AgBr से रिएक्शन करके क्या करेगा, उस AgBr से रिएक्शन करके AgBr को रिमूव कर देगा। तो इन दिस स्टेप
अनडेवलप्ड AGBR इज रिमूव, मतलब वो सिल्वर ब्रोमाइड जिसने जो लाइट में एक्सपोज नहीं हो सका था कैमरे के अंदर, उसको हम यहाँ से रिमूव करवा देंगे। तो एक सिंपल एक रिएक्शन होता है AGBR और हाइपो के बीच में, Na2S2O3.5H2O के बीच में, जिसमें से एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है कि ये AGBR है, इसमें Ag+Br माइनस होता है, सोडियम प्लस और थायोसल्फेटाइड माइनस होता है। NaBr से रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड और AgS2O3 से रिएक्शन करके सिल्वर थायोसल्फेट बनाकर रिमूव हो जाएगा वाटर सॉल्युबल होकर। इस तरह से क्या होगा, जो भी AGBR होगा वो सब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब वो नेगेटिव आप आराम से लाकर धूप में भी रख सकते हैं, काउंटर पे भी रख सकते हैं, कस्टमर के हाथों में ही पकड़ा सकते हैं। अब कस्टमर अगले दिन आ गया, आपने उसको दे दिया नेगेटिव के लिए, भाई आपके जो आपने दिया था रील धोने के लिए, तो वो धुलवा कर आप इस तरह से आ गई है 4 स्टेप को पूरा करने के बाद। फिर वो नेगेटिव देखते हैं, जब सारे नेगेटिव ठीक है, फिर उसमें से बताते हैं कि इन तस्वीरों में क्या करो, आप पॉजिटिव प्रिंट निकाल दो उस नेगेटिव से। तो वो कहलाता था, उसके लिए फिर हमारे पास मशीन होती थी RGB मशीन, रेड ग्रीन ब्लू लाइट को इस्तेमाल करते हुए क्या करते थे कि हम उस नेगेटिव फिल्म को पॉजिटिव फिल्म में, पॉजिटिव कलर पिक्चर में कन्वर्ट कर रहे होते थे। बट ये हमारे टॉपिक से हट के इस वाले इस स्टेप 5 के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हमारे बुक के अंदर नहीं है, तो हम भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। सो लेट मी रिपीट यू अबाउट द होल टॉपिक सो दैट ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन एट द एंड। व्हाट इज फोटोग्राफी? Photography is a method by which we can obtain a picture on a photographic film. How many steps are there? There are 5 steps. First of all, a photosensitive film is made which is made up of cellulose acetate and silver bromide is coated over it. Why silver bromide is used? Because it is photosensitive. When light strikes to silver bromide, it decomposes. In the second, fitted in the camera, and when light strikes the film, so wherever the light strikes, silver bromide decomposes into Ag+ and Br-. Then we expose the whole film, and the third step will be done after that, developing the exposed film. फिर आप उसको स्टूडियो में जाकर दे देते हो, तो स्टूडियो वाले क्या करते हैं, उस फिल्म को निकालकर डार्क बॉक्स के अंदर या ब्लैक बॉक्स के अंदर उस फिल्म को निकालकर पाए वो डेवलपर में डालते हैं, जो ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो सारे सिल्वर आयन को सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर देता है। जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ पर ब्लैक हो जाता है, जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पर वाइट हो जाता है। तो एक नेगेटिव फिल्म आपके सामने आती है। फिर उस नेगेटिव फिल्म को आप क्या करते हैं, तो उसके बाद वो स्टूडियो वाला क्या करता है, उस डेवलपर में निकालने के बाद फिक्सर में डाल लेता है, जो हाइपो होता है Na2S2O3। और हाइपो में क्या होता है भाई, जितना भी अनरिएक्टेड, अनएक्सपोज्ड, अनडेवलप्ड AGBR होता है वो हाइपो से रिएक्शन करके रिमूव हो जाता है, धुल जाता है वहाँ से। तो सिर्फ आपके पास वही सारे आइंस रहते हैं जहाँ जहाँ पर लाइट एक्सपोज हुई भी होती है, जहाँ पर डार्क होता है इस तरह से। और देन उसके बाद क्या होता है कि जहाँ जहाँ लाइट एक्सपोज हुई होती है वो वाइट हो रहा होता है, बाकी सारा डार्क हो रहा होता है, सिंपल। उसके बाद आप ले जाकर उसको फिर कस्टमर को देते हैं, कस्टमर उस नेगेटिव के फिर पॉजिटिव प्रिंट कराते हैं, तो तस्वीर बनकर सामने आ जाती है। ठीक है, नाउ यू हैव क्वेश्चन। यस, यही तो मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव्स भी डिफरेंट होते थे। जो ब्लैक एंड वाइट, अभी जो मैं बता रहा था ना, ये ब्लैक एंड वाइट के थ्रू जो है ना पिक्चर फोटोग्राफी, उसके बारे में बात कर रहा था। अब जब कलर्ड फोटोग्राफी होती है ना, तो उसका फिल्म एक अलग अंदाज से बनता है। उसके फिल्म के अंदर क्या होता है कि ये भी पता होता है कि चूंकि जाहिर सी बात है लाइट जब टकरा रही है ना, तो लाइट की वेवलेंथ अलग होती है। रेड कलर की वेवलेंथ अलग है, ब्लू कलर की वेवलेंथ अलग है, ग्रीन कलर की वेवलेंथ अलग है ना। तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट डिफरेंट तरह से एक्सपोज हो रही होती है जाके, तो उससे वो एनालाइज करके RGB मशीन बताते हैं कि यहाँ पर किस कलर का कपड़ा है। ये काफ़ी बड़ी मशीन होती है, काफ़ी बड़े साइज़ की मशीन होती है जिसमें ये किया जाता था। लेकिन अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब आप साथ साथ तस्वीरें, मतलब आपने DSLR से पिक्चर ली और साथ साथ प्रिंट कर दिया, ठीक है, ईजिली, बिल्कुल। और जब पुराने वक्तों में एक तरह के कैमरा, पोलराइड कैमरा भी हुआ करते थे, अगर आप जानते हैं। पोलराइड कैमरा किसे कहते थे कि मिस्टर बीन वाला जो कैमरा होता है कि आपने तस्वीर खींची और तस्वीर खींचने के साथ डायरेक्टली पिक्चर निकल जाती थी प्रिंट आउट। क्लिफ्टन में अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पर तस्वीर खींचने वाले घूम रहे होते हैं, जो आपकी डायरेक्ट तस्वीर खींच कर आपको पिक्चर दे देते हैं क्लिफ्टन CPU साइट पे। तो ये मैंने आपको सिंपल बताया बच्चों के क्या है ट्राईप्लेट मेथड, क्या है फोटोग्राफी। अगर आप फोटोग्राफी पर शॉर्ट नोट आपसे एग्जामिनर आस्क करे तो इन स्टेप्स के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, हमने केमिस्ट्री डिस्कस की है। तस्वीरें तो सब बनाते हैं, सबको शौक होता है पिक्चर लेने का, सेल्फीज़ लेने का, लेकिन बहुत कम ये स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि फोटोग्राफी जो हो रही होती है उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सही है, सारी चीज़ें क्लियर है, दैट्स इट।